हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राधा एस के त्रिवेदी, एस्ट्रोवास्तु कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ रवि पुष्य योग को लेकर, जो कि इस संडे 5 फरवरी को पड़ने वाला है। ये योग बहुत ही खूबसूरत योग है, बहुत ही शुभ नक्षत्र में आता है, जिसको कि हम बोलते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। जैसे जंगल का राजा से शेर होता है, सिंह होता है, वैसे ही पुष्य नक्षत्र सबसे ऊपर होता है, क्योंकि ये इतना शुभ है कि इसमें किए गए कार्य आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। पुष्य का जो मतलब ही होता है वो होता है पोषण, नर्चरिंग, केयरिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि कहा जाता है कि इसी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, माँ लक्ष्मी अवतरित हुई थी। तो इसलिए भी इस नक्षत्र को प्रोस्पैरिटी, धन धान्य, सफलता, समृद्धि, अच्छा जो भी चीजें लाइफ में अच्छी हैं उन सब से इसको जोड़ा जाता है। और इसकी महत्व इतनी ज्यादा है कि जैसे धनतेरस को हम मानते हैं, दीपावली को मानते हैं, कि जिस उन दिनों जब हम कोई काम करते हैं तो हमको मल्टीपल टाइम्स रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप रवि पुष्य योग में कोई काम करते हो तो आपको उसको बहुत मल्टीप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और ये कई बहुत कम दिनों में आता है, साल में रफली 2 से 3 बार ही आता है। अभी पिछले महीने और ये महीने निकला है, आगे सितंबर में आने वाला है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली जल्दी जल्दी बताती हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, इस दिन किए गए पूजा पाठ से आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इस दिन, इनफैक्ट यंत्र सिद्ध करना, यंत्र बनाना, यंत्रों को अभिमंत्रित करना। और अगर आपके पास कोई अभिमंत्रित, कोई सिद्ध यंत्र पड़े हुए हैं तो उनको इस दिन स्थापित करना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि ये लगन ही, ये नक्षत्र, ये योग जो बनता है वही बहुत अच्छा आपको परिणाम देने के लिए ही आता है। तो सब इन चीजों के साथ में फिर आपको क्या करना है, आप जो भी घर में आप हवन पूजा करते हो, सूर्य देव अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो अगर किसी ने आपको उनका रत्न पहनने के लिए बोला है जो कि रूबी होता है, तो आप इस दिन धारण कर सकते हो। अगर आपकी कुंडली में कोई भी मेलेफिक दोष हैं सूर्य की वजह से, तो आप इस दिन सूर्य मंदिर में जाकर कुछ पूजा पाठ करवा सकते हो, या खुद भी आप दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आ सकते हो। और वो दोष थोड़े कम हो जाएंगे, उनकी नेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसके साथ में और क्या कर सकते हो, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, हमारी इम्यूनिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता आती है, जो रेजिस्टेंस पावर आती है, वो सूर्य ही हमको देते हैं। तो इस दिन जब आप सूर्य की पूजा करते हो तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून आता है, वो फायर डेवलप होती है एक्शन लेने की, कर्म करने की। और इसके साथ में अगर किसी का बहुत क्रोनिक कंडीशंस चलती चली आ रही हैं तो इस दिन अगर आप अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हो तो उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये तो हो गई कि इस दिन किए गए कामों से आपको कितने अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप इस दिन कर सकते हो स्पेसिफिकली। जैसा मैंने कहा कि इस दिन की जो कंपैरिजन है वो धनतेरस से करी जाती है। जब धनतेरस पे कोई भी चीज आप घर पे लेकर आते हो तो उसके 13 गुने आपको परिणाम मिलते हैं। तो सिमिलरली इस दिन जब आप घर में सोना या पीतल, अगर आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है तो आप सोना लेकर आ सकते हो, गोल्ड मेटल लेके आ सकते हो। बहुत शुभ होता है खरीदना, क्योंकि सोना को अगेन हम सूर्य से जोड़ते हैं। और अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है अब गोल्ड, तो फिर आप कुछ पीतल का बर्तन लेके आ सकते हो, क्योंकि पीतल भी सूर्य से कनेक्ट किया जाता है। इसके साथ में अगर आपके घर में कोई विवाह होने वाला है, कोई शादी होने वाली है, कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो आज के दिन मतलब रवि पुष्य वाले दिन जो कि संडे को पड़ रहा है, आप उस दिन कुछ शॉपिंग कर सकते हो, उस दिन की तैयारी कर सकते हो, सामान खरीद के रख सकते हो। तो एक जो इनिशिएशन होता है, एक जो स्टार्टिंग होती है, वो आप इस दिन कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको कोई व्हीकल खरीदना है, घर के कोई बड़े आइटम्स खरीदने हैं, कोई गैजेट्स खरीदने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं, तो वो भी आप इस दिन कर सकते हो, खरीद सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आई नो मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर लूँ और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बात करती हूँ।
तो आई होप आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। गो एंड मेक यूज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन ऑन रवि पुष्य योग, जो कि हमको बहुत कम बार लाइफ में मिलता है। और मैं भी इस दिन यंत्र बनाने वाली हूँ, तो अगर आपको हैंडमेड यंत्र बनाए हुए और एनर्जाइज किए हुए यंत्र चाहिए, मैं रवि पुष्य योग पर ही यंत्र बनाऊंगी सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, अच्छे टाइम में। और उसके साथ में शिवरात्रि पर भी उसको अभिमंत्रित करूंगी, एनर्जाइज करूंगी। और फिर उसके बाद आपको जो भी चाहिए होंगे यंत्र, वो आप बुकिंग कर सकते हो। उसकी पोस्ट डिटेल में पड़ी हुई है मेरे फेसबुक पेज पर, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, और आप वहां से मुझे फेसबुक पे फॉलो करके ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर लीजिए, एंड थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू, एंड आई सी यू सून विथ इवन मोर एक्साइटिंग वीडियोज एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। नमस्कार।